जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए भगवान कृष्ण का नया संदेश लेके आए हैं। अरे, जिसे भगवान कृष्ण का संदेश मिले उसकी ज़िंदगी तो सुनहरी बननी ही है। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन हमें समझाने वाला कोई नहीं, हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। जो कोई भी है वो तो हम पे हंसता ही है, हमारे परेशानियों पे हंसता है और हमारा मजाक भी उड़ाता है। लेकिन हाँ, ऐसी परिस्थिति में अगर हम भगवान कृष्ण का हाथ थामेंगे तो हमें सही रास्ता ज़रूर पता चलेगा। और भगवान कृष्ण की कृपा जिस पे हो उसकी ज़िंदगी तो सुनहरी बन के ही रहेगी, उसकी ज़िंदगी तो सुनहरी बन के ही रहेगी। तो दोस्तों, आपके परेशानी के लिए भगवान कृष्ण ने आज का ये संदेश आपके लिए भेजा है। बस आपको एक काम करना है। आपके सामने जो 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं उसमें से बस आपको एक ही नंबर चूज करना है। इसमें से किसी एक नंबर को स्पर्श करके आपके लिए वो नंबर चुनना है। फिर देखिए भगवान कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं, भगवान कृष्ण आपको क्या अनमोल संदेश देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसा मानती हूँ कि आपने आपके लिए नंबर चुना हो। तो जिसने 51 नंबर चुना है उनके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे, कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर ही छोड़ना बेहतर है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर ही छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभाल के रखना है या फिर अधूरा छोड़ना है। ये कलयुग ऐसा ही है। ये कलयुग ऐसा ही है। यहाँ के लोग खुद की परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। अच्छा जरूर होना चाहिए, जिंदगी में अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए, लेकिन हर किसी के सामने साबित करने की कोशिश कभी ना करे, क्योंकि जो अपना है उसे सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो अपना है उसे सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और हर बार जिसे सफाई देने की ज़रूरत पड़े वो कभी अपना हो ही नहीं सकता, वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, अरे, मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। इसीलिए मूर्खों पे ध्यान देने के अलावा अगर अपने काम पे ध्यान दिया तो जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। इस कलयुग में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आपकी उन्हें जरूरत होती है। इस जीवन में अक्सर धोखा और दर्द तो अपने ही करीबी लोगों से मिलता है, वरना अनजान लोग तो जरा सा धक्का लगने पर भी सॉरी बोल देते हैं। जरा सा धक्का लगने पर भी सॉरी बोल देते हैं। अरे, खुश रहना है तो अपने आप को खुश रखना सीखो, नहीं तो दुखी और उदास होना आपकी आदत कब बन जाएगी ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया में जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं है उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। अरे, जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं है उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। इसीलिए मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आपका ये भगवान कृष्ण आपका साथ हमेशा देगा। बस मेरी ओर देखिए और मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं सदैव आपके लिए ही खड़ा हूँ, मैं सदैव आपके लिए ही खड़ा हूँ। अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 21 नंबर को चुना है उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोग नज़रअंदाज तभी करने लगते हैं जब उन्हें आपसे बेहतर मिल जाता है, या फिर वो आपसे बेहतर इंसान को ढूंढने की कोशिश में होते हैं। अरे, इतना मत बोलिए कि हर कोई आपके चुप होने का इंतज़ार करे। इतना मत बोलिए कि हर कोई आपके चुप होने का इंतजार करे, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। यहाँ पे खूबियाँ देख के तो हर कोई प्यार करेगा, खूबियाँ देख के तो हर कोई प्यार करेगा, नजदीक आना चाहेगा, लेकिन हृदय में स्थान केवल उसे दो जो कमियां देखकर भी आपके साथ रहना चाहेगा, कमियां देखकर भी आपके साथ रहना चाहेगा।
आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील कर देता है। अरे इस दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील कर देता है। जिंदगी में उसे कभी भी नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना एक दिन तुम्हें ये भी एहसास हो जाएगा कि पत्थर जमा करने के चक्कर में तुमने अनमोल रत्न को ही खो दिया। पत्थर जमा करने के चक्कर में तुमने अनमोल रत्न को ही खो दिया। इसीलिए तुम्हारे पास अगर कोई अनमोल रत्न है तो उसकी कदर करना सीखो। एक बात हमेशा याद रखना, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। इसीलिए अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो जरा संभल के रहो। अतीत पर रो मत, अतीत पर रो मत, वो जा चुका है। भविष्य के बारे में हद से ज्यादा तनाव मत लो क्योंकि वो अभी तक आया ही नहीं है। इसीलिए वर्तमान में जीना सीखो और उसे खूबसूरत बनाओ। वर्तमान में जीना सीखो और उसे खूबसूरत बनाओ। यकीन मानो सबसे सुंदर भविष्य तुम्हारा ही होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, वर्तमान जब जीते हो तब भगवान कृष्ण को जरूर याद करना क्योंकि भगवान कृष्ण ही तुम्हें तुम्हारी भविष्य की ओर लेके जाते हैं। अभी जिन्होंने 11 नंबर को चुना है उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि अरे इस दुनिया में जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दे, जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दे। हैसियत, पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सिर को झुकाना कायरता का लक्षण होता है। अरे पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सिर को झुकाना तो कायरता का लक्षण होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे समझ में आता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान ही नहीं था, जिनका आपके जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। जीवन में ये 3 बातें हमेशा याद रखना। देखो, चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को मलिन कर देते हैं। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को मलिन कर देते हैं। इनसे हमेशा दूर रहे, इनसे हमेशा दूर रहे। और ये 3 चीजें जिसके पास होती है उनके सिर पर कभी भी भगवान कृष्ण का हाथ होता ही नहीं है। इनके सिर पर कभी भगवान कृष्ण का हाथ होता ही नहीं है। जीवन में हमेशा अर्जुन की तरह भगवान कृष्ण को ही सारथी बनाओ। जीवन में हमेशा अर्जुन की तरह श्री कृष्ण को ही सारथी बनाओ क्योंकि वो कभी भी आपके जीवन को गलत की ओर लेके नहीं जाएंगे और आपके मन को कभी भटकने भी नहीं देंगे, आपके मन को कभी भटकने भी नहीं देंगे। अरे जिसके साथ साक्षात भगवान कृष्ण होता है उस इंसान का तो अर्जुन बनना ही है, उस इंसान का तो अर्जुन बनना ही है। तो दोस्तों, ये तीनों भी संदेश आपने सुने होंगे। आपके लिए जो संदेशा था वो आपको कैसा लगा, आपने कौन सा अंक चुना था, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। हमारे मेरो सारथी चैनल पे रोज ही ऐसे भगवान कृष्ण के संदेश आते रहेंगे। उसे देखने के लिए, उसे सुनने के लिए हमारे मेरो सारथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बाजू वाला जो बेल बटन है उसको भी दबा के रखिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।